ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो द्वितीय अध्याय है उसकी प्रथम वल्ली, इसमें हम लोग सप्तम मंत्र तक विचार कर दीजिए। यह कुल मिला के परमात्मा की आत्मा की सर्वात्मकता को अब बताया जा रहा है। नाना रूपों में जो बता दिए चतुर्थ मंत्र में कि दोनों अवस्थाओं को जो जानता है, ऐसे आत्मा को जान करके शोक से पार हो जाता है। जो कर्म फल का भोक्ता है, तीनों कालों का शासक है ना, जिससे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ सर्वात्मक है तो ब्रह्म भी सर्वात्मक है, और जिसकी प्राण के माध्यम से विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है और सभी प्राणियों की गुहा में स्थित होकर के वह अभिव्यक्त हो रहा है, ये सब बता दिए। ये सब सर्वात्मकता को दिखाने के लिए नाना रूपों में यहाँ बताए जा रहे हैं। अब यहाँ अरणि में जो अग्नि है, उस अग्नि में ब्रह्म दृष्टि का कथन करने के लिए अष्टम मंत्र आ रहा है। पेज नंबर 91 पे चलेगा, देखिए। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवैड्यो जागृवद्भिर् हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद् वै तत्। अरण्योर्निहितो जात वेदा। हाँ, दो अरणी में, अरणी यानी काष्ठ, लकड़ी, वो जो है दो लकड़ी का, काष्ठ का वो मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं। कोई याग करना हो तो माचिस से अग्नि नहीं जलाई जाएगी, वहाँ अरणी मंथन करके अग्नि की उत्पत्ति होगी। वैसे तो जो नित्य अग्निहोत्र किया जाता है उसके लिए तो गार्हपत्य अग्नि में हमेशा अग्नि रहती है, किंतु कोई बड़ा याग करना है, कोई विशेष, तो अरणी मंथन करके वो अग्नि की उत्पत्ति की जाती है। तो एक काष्ठ नीचे रहता है, एक काष्ठ ऊपर, उन्हीं दोनों का मंथन करना पड़ता है। तो दो अरणियों का मंथन करने से वह अग्नि प्रकट होती है। तो अरण्योर, अरण्यो यानी दो अरणी में, निहितो जात वेदा, जात वेदा अग्नि को कहते हैं। केनोपनिषद में भी आप लोग देख चुके हो, जातम जातम प्राणी मात्रम वेत्ति इति जात वेदा, सभी प्राणियों को जानने वाला अग्नि, इसलिए उनका नाम है जात वेदा। तो जैसे दो अरणी में जात वेदा यानी अग्नि स्थित है, उस अरणी के मंथन से प्रकट होता है, वह अग्नि परमात्म रूप है। अब देखो, और उसमें थोड़ा दृष्टांत दे रहे, गर्भयो सुभृतो गर्भिणी भी, जैसे गर्भिणी स्त्री, गर्भिणी स्त्री गर्भ को सुभृत, उसके द्वारा गर्भ सुभृत अच्छी तरह से धारण होता है। यानी जब गर्भ धारण कर लेती है स्त्री तो वो खान पान आदि बहुत शुद्ध रखना पड़ता है।
क्योंकि अगर खान पान ठीक नहीं रहेगा, भोजन आदि, तो जो बालक पैदा होगा वो भी उसी प्रकार का चंचल ही होगा। अगर खान पान सही रहेगा, भोजन आदि सही रहेगा, आहार विहार दृश्य जो देखना सुनना ये सब सात्विक रहेगा, तो बालक भी सात्विक होता है। कारण यह है कि देखिए, जो माता के शरीर से ही उस बालक का पोषण होता है, और माता का जैसा आचार विचार रहेगा उसी के अनुसार उसके अंदर भी संस्कार जाएंगे। और बालक में 9 महीने में जो पैदा होगा, 9, 10, 9वें अथवा 10वें महीने में, तो 1 महीने पहले से ही अथवा 1-2 महीने, गर्भोपनिषद में आया है, 1-2 महीने पहले से उसको पूरा ज्ञान होता है। शरीर जब पूरा अंग बन गया, पूरा ज्ञान रहता है, उसको 1000 योनियों का स्मरण आता है कि किस जन्म में मैंने कहाँ पे रहा, किस भोजन को खाया, क्या क्या व्यवहार किया, क्या क्या पुण्य पाप किया, है ना। ऐसा पूरा शुकर का, इसके पहले इस जन्म में शुकर की योनि मिली थी, उधर सिंह की योनि मिली थी, फिर चांडाल योनि मिली थी, फिर कहाँ गया था, मतलब 1000 जन्म का उसे स्मरण होता है गर्भ के भीतर बालक को। तो जैसा वो, उसको पूरा ज्ञान रहता है, और जो बाहर हम लोग व्यवहार करते वो भी वो सुनता है। इसलिए अभिमन्यु वाला दृष्टांत आया कि देखो, अभिमन्यु, वो अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे हैं, और अभिमन्यु को जो है वो पूरा ज्ञान हो गया। उनकी पुत्र को पेट में ही रख करके वो सुभद्रा को बता रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु को भान हो रहा है पूरा। वो सो गए लेकिन उनको अभिमन्यु ने जान लिया। तो इसलिए जो है उस समय बहुत आहार विहार शुद्ध रखना पड़ता है। तो यहाँ वही बात बता रहे, जैसे गर्भ में गर्भिणी स्त्री गर्भ को जो है अच्छी तरह से धारण करती है, ऐसे ही वो जो अच्छी तरह से दोनों अरणियों के बीच में जात वेदा अग्नि जो स्थित है, अग्नि वहाँ पे स्थित है। दिवे दिवे इड्यो जागृवद भीर हविस्मद भीर मनुष्य भीर अग्नि, और वो प्रतिदिन हर निश वह अग्नि ईड्य है, स्तुत्य है। किनके द्वारा? जागृवद भीर, जो जागृत रहने वाला, प्रमाद नहीं करने वाले, सावधान रहने वाले जो कर्मी लोग हैं। हविस्मद भीर, हवि देने वाले कर्मी लोग, मनुष्य भीर, ऐसे जो मनुष्य है जो उनका अग्नि का चिंतन करने वाले और उस अग्नि संबंधी कर्म करने वाले, उन ऐसे कर्मियों के द्वारा, कर्मयोगियों के द्वारा प्रतिदिन वह अग्नि ईड्य है, वह अग्नि दोनों अरणियों के बीच में अच्छी तरह निहित होता है, और उसी अग्नि संबंधी वे कर्म करते हैं। तो जो अग्नि है, अब यहाँ जो गर्भिणी स्त्री का दृष्टांत ऐसे है जैसे वो गर्भ की अच्छी तरह से रक्षा करती है, इसी प्रकार 2 अरणियों के बीच में अग्नि अच्छी तरह से स्थित है, और वह कर्मियों के द्वारा, कर्मी पुरुषों के द्वारा उसकी प्रतिदिन आराधना की जाती है। उस अग्नि के द्वारा जो है कर्म आदि भी किया जाता है उस अग्नि को लेकर के। तो जो अग्नि एतद वैत, वह यह परमात्म रूप ही है, यही वह ब्रह्म है। देखो ये पहले बता दिए, परमात्मा की, ब्रह्म की, आत्मा की सर्वात्मकता को दिखाने के लिए ये सब नाना प्रकार के जो है रूपों में ये बता रहे हैं। वही आत्मविद्या यहाँ पे तो सर्वात्मकता ये न के न प्रकारेण हमारी बुद्धि में आए, इसके लिए ये सब नाना रूपकों को दिखा रहे हैं। भाष्य में देखिए, किंच यो अधियज्ञ, जो अधियज्ञ में, यज्ञ में, अधियज्ञ मतलब यज्ञ में, अध्यात्म में मतलब आत्मा के विषय में, आत्मा में। अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म सुनते हो, अध्यात्म यानी क्या? अध्यात्म नहीं, आत्मा के विषय में, आत्मा में, अध्यात्म आत्मा के विषय में लीजिए। अधियज्ञ, यज्ञ में, अधिभूत यानी भूतों में, इस तरह से ले समझना। तो जो अधियज्ञ में, यज्ञ में उत्तराधरारण्योर निहित, उत्तर अरणी और अधर अरणी, ऊपर अरणी मंथन करके अग्नि प्रकट करेंगे, एक ऊपर रहेगा और एक नीचे। उसको जोर से ऐसे ऐसे मतलब रस्सी से बांध करके घर्षण करते हैं, मंथन करते हैं तो प्रकट होती है अग्नि।
उत्तर और नीचे की अरणियों में जो वह निहित है, निहित स्थितो जात वेदा अग्नि, पुनः सर्व हविषाम भोक्ता, सभी हवि का वह भक्षण करने वाला, खाने वाला। अध्यात्मम च, अध्यात्म में भी च योगी भीर गर्भयो गर्भिणी भीर, तो वहाँ बता दिए कि अधियज्ञ में है और अध्यात्म में उसका जो है ध्यान भी करते हैं, आत्म रूप से वहाँ उपासना भी। नहीं, पुल्लिंग है, सकारांत है, सकारांत शब्द होने से जात वेदा बन गया। चंद्रमा, चंद्रमस, जैसे चंद्रमस का चंद्रमा बन जाता है। तो योगी भी, योगी कर्म योगियों के द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है अध्यात्म में, मतलब अध्यात्म में ऐसा लेना कि भोजन को भी, जैसे यहाँ पे जैसे भोजन को भी यज्ञ रूप मानते हैं, तो इसलिए अध्यात्म में ऐसा दे दिए। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा, अध्यात्म रूप से शरीर के भीतर भी वही अग्नि, वैश्वानर अग्नि स्थित है जो भोजन को पचा रही है। तो योगी लोग इसकी स्थिति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं। और इसमें किस तरह से स्थित है उदाहरण दिए कि जैसे गर्भ अच्छी तरह से धारित होता है, गर्भयो गर्भिणी भीर अंतर्वतनी भीर, अंत यानी गर्भ, गर्भ जो धारण करने वाले हो, गर्भवती स्त्री को अंतर्वतनी ऐसा एक शब्द बनता है। अंतर्वत पतिवतोर्नुक ऐसा एक सूत्र व्याकरण में आता है। तंतर्वतनी यानी गर्भिणी, और पत्नी पतिवतनी यानी जो पति वाली स्त्री है, पतिवतनी। तंतर्वतनी यानी गर्भिणी स्त्री, जैसे वो अच्छी तरह से गर्भ की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती? अगर्हितान पान भोजनादीना, अगर्हित, गर्हित यानी निंदित, और अगर्हित यानी अनिंदित, जो सात्विक अन्नपान भोजन आदि के द्वारा यथा गर्भ सुभृतः, जैसे गर्भ अच्छी तरह से धारण किया जाता है, अच्छी तरह से उसकी रक्षा की जाती है। सुष्ठु सम्यक वृतो, लोक में अच्छी तरह से वो गर्भ धारण किया जाता है। इति इत्थम ऋत्विक भीर, इत्थम एवं ऋत्विक भीर योगी भीश्च सुभृत, इसी प्रकार वह अध्यात्म और अधियज्ञ में वह अग्नि अच्छी तरह से योगियों के द्वारा, ऋत्विजों के द्वारा, योगी मतलब कर्म योगी लेना, उनके द्वारा अच्छी तरह से धारण किया जाता है। और क्या करते उस अग्नि को? उसकी वंदना करते हैं। किंच दिवे दिवे अहनि अहनि ईड्य स्तुत्यो वंद्यश्च, प्रत्येक दिन वह उसकी स्तुत्य, ईड्य होता है, ईड्य मतलब स्तुत्य, ईड स्तुतव धातु से ईड्य बन गया, स्तुत्य है, वंद्य है, वंदनी है, वंदना की जाती है। वंद्यश्च कर्मी भीर योगी भीश्च, योगियों के द्वारा और कर्मियों के द्वारा प्रतिदिन वंदनी है। अध्वर में, याग में उसकी जो है करते हैं, और हृदय में उसका ध्यान करते हैं। इसलिए अध्यात्म ऊपर दिया है प्रथम पंक्ति भाष्य में। हृदय में उसका ध्यान करते हैं उस अग्नि का, क्योंकि कर्म भी कर रहे हैं और उपासना भी करते हैं। तो किस प्रकार के कर्मी है? या सो जाने वाले हैं? बोले नहीं, जागृवद भीर, जागरणशील वद भीर, जागरण के स्वभाव वाले हैं। जागरण के स्वभाव मतलब जो प्रमाद से रहित है, प्रमादी पुरुष जो कर्तव्य, इसका मतलब जागरण का मतलब दिन रात जागते रहते ऐसा नहीं समझना, प्रमाद से जो रहित है, जो प्राप्त कर्तव्य, जिस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उस समय उसको करना चाहिए, उस समय नहीं करना प्रमाद है, और सही समय पे किए तो अप्रमाद हो गया। तो अप्रमत्तय, जो प्रमाद से रहित है। इत्तेदद हविष मदभीर आज्यादि मदभीर, आज्य यानी घृत आदि, घृत, आज्य मतलब घृत, तो घृत आदि हवि वाले जो ऐसे योगी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, हाँ, ध्यान भावना वदभिच, और ध्यान भावना आदि करने वाले हैं, उसका चिंतन करने वाले, उपासना करने वाले हैं, ऐसे जो मनुष्य भीर, मनुष्य ही अग्नि, तो उन मनुष्यों के द्वारा, कर्मी पुरुषों के द्वारा वह अग्नि वंदनीय है, पूजनीय है। तो वह जो अग्नि है वह परमात्मा रूप ही है। एतद वै तत् एतदेव प्रकृतम ब्रह्म, यह अग्नि ही वह प्रकृत ब्रह्म है।
तो इस तरह से मैं बता दिया को सर्वात्मकता दिखाने के लिए बता रहे हैं। नाना उपाधियों में वही परमात्मा है, ये सर्वात्मकता को दिखाने के लिए ये सब। क्योंकि कर्मी लोगों की अलग दृष्टिकोण होती है, कोई जो है उपासक अलग दृष्टिकोण रखते हैं, ज्ञानी लोग तो अलग दृष्टिकोण रख रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि देखिए भाई ऐसा नहीं, जो कर्म कर रहे हो, जो कर्म में देवता है वह भी परमात्मा रूपी है। उपासक लोग जो नाना उपास्यों की उपासना करते हैं वो सब उपास्य भी परमात्मा रूपी है। इसलिए सर्वात्मकता को प्रकट करने के लिए श्रुति भगवती नाना आलंबन लेकर के बता रही है। और भी देखिए प्राण में भी, प्राण यानी हिरण्यगर्भ समष्टि लेना, उसमें भी ब्रह्म दृष्टि का कथन करने के लिए मंत्र संख्या 9 यहाँ आ रहा है। किंच, और भी देखिए इसके अतिरिक्त 9वें मंत्र का पहले उच्चारण किया जाए। यतश्चोदेति सूर्योस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नास्तेति कश्चन एतद् वैतत्। यतश्चोदेति सूर्यो, जिस प्राण से, हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ सबसे पहला जीव है। आप वेदांत पढ़ रहे, आप लोग जानते हैं, कई बार आ चुका है। सबसे पहला शरीरी हो गए हिरण्यगर्भ। और जितने भी देवता है सब उस हिरण्यगर्भ के अंगभूत है। हिरण्यगर्भ समष्टि देवता हो गया और बाकी सभी देवता उसके अंगभूत है। भाई निर्गुण जो है, ईश्वर में तो कोई ईश्वर दशा में, मतलब सृष्टि होने से पहले वहाँ तो कोई जो है नाम रूपात्मक प्रपंच नहीं है, कोई देवता नहीं, कोई सृष्टि नहीं। और जो शुद्ध ब्रह्म में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो हिरण्यगर्भ जो पहला समष्टि सूक्ष्म प्रपंच बना, उनके अभिमानी को हिरण्यगर्भ, उस अभिमानी चैतन्य को हिरण्यगर्भ शब्द से कहते हैं। आगे की सृष्टि हिरण्यगर्भ के माध्यम से होती है। सभी जो लोकपाल है, नाना प्रकार के लोक है, अन्नपान है, नाना प्रकार के शरीर है, ये सब की सृष्टि हिरण्यगर्भ के माध्यम से होती है। हिरण्यगर्भ समष्टि देवता हो गए, बाकी सभी देवता उसके अंगभूत है। तो जिस हिरण्यगर्भ से, जिस प्राण से, उसी को प्राण शब्द से भी कह देते हैं, समष्टि प्राण, सूत्रात्मा शब्द से कह देते हैं। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है। हमारे भी सूक्ष्म शरीर में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों का ही समन्वय है। क्योंकि जो पंच प्राण है, पंच कर्म इंद्रिया है, वो क्रिया शक्ति को लेकर के कार्य कर रही है। और जो मन बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रिय है, ज्ञान शक्ति की विशेष रूप से अभिव्यक्ति हो रही है उनके माध्यम से। तो इसलिए वो क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा अथवा प्राण शब्द से हिरण्यगर्भ को ही कह दिया जाता है। तो जिस हिरण्यगर्भ से, जिस प्राण से उदेति सूर्यो, सूर्य भी उदित होता है। समष्टि से ही वो सब देवता सब उदित हो रहे हैं। अस्तम यत्र च गच्छति, और जिसमें जा कर के वह सूर्य भी विलीन हो जाता, अस्त हो जाता है। तो ऐसा जो हिरण्यगर्भ है, तम देवा सर्वे अर्पिता, सभी देवता लोग उसमें अर्पित है। सभी देवता तो उसके अंग रूप है, उसमें अर्पित है। तदु नास्तेति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो समष्टि है। तो वो जो समष्टि प्राण है, ये तद वै तद, यह ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म की सर्वात्मकता को दिखाने के लिए ये बात यहाँ भी बताई। तो चाहे व्यष्टि उपाधि हो चाहे समष्टि उपाधि, सभी उपाधियों में वह परमात्मा ही है। नाना उपाधियों में वही परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। ये बात यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। भाष्य में देख लीजिए, यतश्च यानी यस्मात् प्राणात् उदेति, जिस प्राण से उदित होते हैं। कौन? मतलब उत्तिष्ठति, उदित होते हैं। वस्तुतः देखिए सूर्य में भी उदय अस्त नहीं है। सूर्य तो उदय अस्त हमारी आंखों के पीछे चले गया तो अस्त हो गया, और हमारी आंखों के सामने आ गया तो उदय हो गया। वास्तव में उदय अस्त नहीं, लेकिन जो लोक में होता है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय भी सब सुसुप्ति अवस्था में लीन हो जाएंगी।
तो सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो चलते रहता है, हिरण्यगर्भ तो है, व्यष्टि में प्राण है, समष्टि में हिरण्यगर्भ कह देते हैं अथवा समष्टि प्राण कह देते हैं। तो जिस प्राण से सभी देवता लोग उदित होते हैं, सूर्य आदि भी, सूर्य भी उदित हो रहा है, उदेति सूर्यो, और अस्तम यानी निम्लोचनम, विलीन हो जाता है, अस्त हो जाता है। यत्र यस्मिन् एवच प्राणे अहनि अहनि गच्छति, प्रतिदिन जाके विलीन हो गया, नित्य प्रलय हो रहा है, पूरा संसार लीन हो जा रहा है। तो जिस प्राण में ही पूरा सूर्य आदि विलीन हो रहे हैं, तम प्राणम आत्मानम देवा, उस प्राण में, उस प्राण रूपी आत्मा में सभी देवता समर्पित है। कौन कौन से देवता? कुछ विशेष नाम ले रहे हैं। अग्न्यादयो, जो अग्नि आदि जो देवता है। अधिदैवम, अधिदेव में देवताओं के बीच में अग्नि आदि, और वाग आदयश्च अध्यात्मम, अध्यात्म में शरीर के भीतर वाग आदि इंद्रिया, और देवताओं के बीच में अग्नि आदि देवता। इंद्रियों को भी देव शब्द से लिया जाता है, क्योंकि इंद्रिया भी विषयों का प्रकाशन कर रही है, देवता के अनुग्रह से युक्त होकर के प्रकाशन करती है। इसलिए अध्यात्म में वाग आदि इंद्रिया, अधिदेव में अग्नि आदि देवता, वे सभी के सभी उस प्राण आत्मा में समर्पित है। सर्वे विश्वे, पूरे के पूरे जो संपूर्ण देवता लोग, जैसे अरा इव रथ नाभौ, जैसे रथ की नाभि में अरा समर्पित होते हैं, इसी प्रकार उस प्राण आत्मा में सभी अग्नि आदि देवता और वाग आदि इंद्रिया समर्पित है। संप्रवेशिता स्थिति काले, स्थिति काल में भी समर्पित है, और प्रलय काल में भी विलीन उसी में लीन होते हैं, लय काल में भी। तो जो हिरण्यगर्भ है वो कोई अलग नहीं समझ लेना, वो भी ब्रह्म ही है, कोई अलग नहीं समझना, ब्रह्म ही है वो। इसलिए बता रहे सोपी ब्रह्म है, वह हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म ही है। तदेत सर्वात्मकम ब्रह्म, वह जो हिरण्यगर्भ है सर्वात्मक ब्रह्म, वह हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए ब्रह्म कैसा हो गया? सर्वात्मक हो गया। पहले भी मैं बता दिया कि सभी ये जो बता रहे सर्वात्मकता को ही प्रकट करने के लिए दिखा रहे, तो वो हिरण्यगर्भ भी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म सर्वात्मक हो गया। तो तदु नास्तेति नास्तेति कश्चन, उस हिरण्यगर्भ का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तदु नास्तेति नातीत्य तदात्मकता तद अन्यत्वम गच्छति। हाँ, तदात्मकता को छोड़ करके, अतिक्रमण करके उससे भिन्नता को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो हिरण्यगर्भ समष्टि है, समष्टि को छोड़ करके व्यष्टि कहाँ जाएगा? तो कश्चन मतलब कश्चिद अपि, कोई भी उस हिरण्यगर्भ रूपता को छोड़ करके नहीं रह सकता, उसका अतिक्रमण करके स्थित नहीं हो सकता। एतद् वैतद्, यह जो हिरण्यगर्भ है वही सर्वात्मक। अच्छा, इसलिए तदेत सर्वात्मकम ब्रह्म, यानी वह हिरण्यगर्भ ही सर्वात्मक ब्रह्म। एतद् वैतद् तो आप बोल रहे हैं, तो वह जो हिरण्यगर्भ है वही ब्रह्म है। तो इस तरह से यहाँ दिखा दिए। आहनी आहनी, दो बार आहनी आहनी है, कोई अर्ची कर दो एक बार। आहनी आहनी मतलब प्रतिदिन। देखो, एक बार बोलेंगे तो आहनी मतलब दिन में, दो बार बोल दिए तो आहनी आहनी मतलब प्रतिदिन, है ना। रोज बोलते आहर 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 गच्छति, तो आहनी आहनी मतलब प्रतिदिन, दिन 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 में, एक एक वृक्ष में दे, वृक्ष वृक्ष में पानी दे रहा है। वृक्षे वृक्षे सिंचनम करोति, यानी प्रत्येक वृक्ष में पानी देता है। तो आहनी आहनी मतलब प्रतिदिन, दो बार आहनी आहनी आ गया, ये कोई अड़ची संधि हो गई है। चलिए देखिए आगे, आगे टीका में पहले देखिए, सर्वात्मकं ब्रह्म उक्तम, सर्वात्मक ब्रह्म कहा गया, तद असत, ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि उपाध्य अवच्छिन्न चैतन्य से जीवस्य संसारित्वाद विरुद्ध धर्माक्रांतयोर ऐक्य योगात्, जो ब्रह्म को सर्वात्मक कहा गया ठीक नहीं, क्योंकि जो उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य है जीव, वो तो संसारी है,
ब्रह्म अगर सर्वात्मक होगा तो ब्रह्म भी संसारी हो जाएगा। भाई जो जीव है उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य है, परिच्छिन्न है ना, अंतःकरण अवच्छिन्न है। उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य जीव संसारी है, संसारित्वा तो उसके संसारी होने से तो ब्रह्म सर्वात्मक कैसे नहीं होगा? क्योंकि विरुद्ध धर्माक्रांतयोर ऐक्या योगात्, एक जो व्यापक हो और एक उपाधि से परिचिन्न हो, तो दोनों में एकता कैसे हो सकती? जो विरुद्ध धर्मों से युक्त है उसमें एकता कैसे होगी? जैसे अग्नि और बर्फ में एकता कर सकते हो क्या? अग्नि अत्यंत उष्ण है, बर्फ अत्यंत शीतल है। जो हिम है, हिम अत्यंत शीतल है। तो जैसे उन दो विरुद्ध धर्म से युक्त में एकता नहीं हो सकती है, ऐसे ही जीव संसारी है, सांसारिक धर्मों वाला है, उपाधि से परिचिन्न है। परमात्मा उपाधि से रहित है, संसारी नहीं है। तो दोनों में एकता, जीव और ब्रह्म में एकता कैसे हो पाएगी? अब जब दोनों में एकता नहीं होगी तो ब्रह्म सर्वात्मक कैसे होगा, ये बताओ। इसलिए पहले दे दिए सर्वात्मकम ब्रह्म उक्तम तद असत। ब्रह्म सर्वात्मक है ये कहना बिल्कुल गलत है, असत है, क्योंकि दो विरुद्ध धर्म वालों में एकता नहीं हो सकती। इत्याशंक्य, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका को उठा करके सिद्धांती जवाब दे रहा है। बोले नहीं, विरुद्ध धर्मत्व से उपाधि निबंधनत्वात्। ये जो विरुद्ध धर्मता मालूम पड़ रही दो में, एक में परिच्छिन्नता दिख रही है, दूसरे में व्यापकता दिख रही है, ये तो उपाधि मूलक हो गया। जैसे घटाकाश और मठाकाश, तो मठाकाश बड़ा है, घटाकाश छोटा है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। दोनों आकाश में वास्तव में भेद नहीं है, किंतु जो विरुद्ध धर्म ले दिख रहे हैं उपाधि को लेकर, इसलिए विरुद्ध धर्मत्व से उपाधि निबंधनत्वात्, जो विरुद्ध धर्म रूपता है उपाधि मूलक है। इसलिए स्वभाव ऐक्य न किंचित अनुपन्नम, स्वाभाविक रूप से एकता में कोई अनुपत्ति नहीं है, कोई कुछ भी अनुपन्न नहीं, असंभव नहीं है, सब युक्ति संगत है। उपपन्न है, युक्ति संगत, अनुपन्न नहीं है, युक्ति संगत, युक्ति से असंगत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। स्वभाव रूप से स्वभाव में एकता है, दोनों का स्वभाव वास्तव में एक ही है, इसलिए दोनों एक है, दो नहीं बल्कि एक ही है। इत्याह यद ब्रह्मादि इत्यादि। इसी बात को दिखा रहे भाष्य में, देखिए प्रथम पंक्ति अवतरण भाष्य। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम, जो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत प्राणियों में वर्तमान है, एक ही चैतन्य वर्तमान है, कोई अलग अलग नहीं। तत्तद उपाधिकत्वाद ब्रह्मवद अब्रह्मवद अवभासमान, उस उपाधि को लेकर के ब्रह्म से भिन्न के समान, अब्रह्म के समान जो भाषित हो रहा है। जैसे चींटी के शरीर में, अरे देखो चींटी आ रही है, कोई कीड़ा आ रहा है तो कीड़े को उठा के फेंक दोगे बाहर, कीड़े के शरीर में कीट जैसा दिख रहा है, बिल्ली के शरीर में बिल्ली जैसा, कुत्ते के शरीर में कुत्ते जैसा दिख रहा है, गाय के गो के शरीर में गो जैसा दिख रहा है, भैंस के शरीर में भैंस जैसा दिख रहा है। तो सब ऐसा लग रहा है कि भैंस है, गाय है, कीट है। सर्प अगर आ जाएगा, सर्प उठा के फेंक दोगे। तो सब ब्रह्म से भिन्न के समान मालूम पड़ रहे हैं। तो क्यों मालूम पड़े? तत्तद उपाधिकत्वात्, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत शरीरों में वर्तमान हो करके उस उपाधि वाला होने से ब्रह्म से भिन्न के समान मालूम पड़ रहा है। कहीं सर्प मालूम पड़ रहा है, कहीं कुत्ता मालूम पड़ रहा है। तो संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मणा इति महाभूत कस्यचित् आशंका। इसलिए जो संसारी है पर ब्रह्म से वह भिन्न है, ब्रह्म रूप नहीं हो सकता, क्योंकि अब्रह्म के समान मालूम पड़ रहा है। अब्रह्मवद उपासमानम संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मणा,
वह पर ब्रह्म से भिन्न ही है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न जैसा दिखाई पड़ रहा है। इति माँ भूत कस्यचिद आशंका, ऐसी किसी की आशंका न हो जाए। इसलिए स्तुति भगवती पहले ही दिखा रही कि दोनों उपाधियों में एक ही है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो व्यष्टि उपाधि में है वही समष्टि उपाधि में है। इति इदम, इसलिए ऐसी शंका न हो कि दोनों में भेद है, इसलिए इस बात को बताते हैं। देखिए 10वां मंत्र, यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। यद एवेह, यद एवे इह मतलब शरीरे, इस शरीर रूपी उपाधि में जो यद चैतन्यम, जो चैतन्य है, जो आत्मा है, तद अमूत्र, बस वही समष्टि अमूत्र ईश्वर उपाधि में भी वही है। जो जीव उपाधि में है, जीव की उपाधि शरीर में भाषित हो रहा है, वही ईश्वर की उपाधि में भी है। माया उपाधि को लेकर के जगत के कारण बन रहे हैं। यद अमूत्र, जो परमात्मा उपाधि में है, तद अन्वी है, वही जो है यहाँ पे कार्यकरण संघात को लेकर के यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, अलग जैसा लग रहा है। तद अनुई है, अनु का अर्थ दिखा देंगे, कार्यकरण उपाधि को लेकर के जो भाषित हो रहा है इस शरीर में। तो जो व्यष्टि उपाधि में है वही समष्टि उपाधि में है, जो समष्टि उपाधि में है वही व्यष्टि उपाधि में। देखो 2 बार बोल दिया, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवत। एक गांठ मार दिए तो हो सकता है वो गांठ खुल जाए, लेकिन 2 गांठ मार दिए तो गांठ खुलना मुश्किल है। इसलिए 2 बार, जो इस उपाधि में वही उस उपाधि में, जो उस उपाधि में वो इस उपाधि में। इसलिए दोनों में भेद दर्शन नहीं करना चाहिए। और जो भेद दर्शन करेगा तो फिर बोले भाई फिर तो बड़ा गड़बड़ है। मृत्यो स मृत्युम आपनोति यही नाने उपस्थिति, यही नाने उपस्थिति। जो इस आत्मा में नाना के समान देखता है, भेद के समान देखता है, भिन्नता देखता है, जिस इस आत्मा को अलग अलग बहुत आत्मा मान के रखा है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है, ऐसा मान के रखा है, कोई चींटी कीट पतंग, कोई जो है निकृष्ट मालूम, निकृष्ट मानता है किसी को उत्कृष्ट मानता है। ऐसा जो भेद को दृढ़ करके रखा है, ऐसे व्यक्ति तो जो अनादिकाल से गति चली आ रहा है उसी गति में जाएगा। मृत्यु से मृत्यु मापनोति, बारंबार मृत्यु से मृत्यु, मृत्यु से मृत्यु। मृत्यु से सीधे मृत्यु नहीं मतलब पैदा होगा, बीमार पड़ेगा, वृद्ध होगा, मरेगा, ऐसे मतलब अनादिकाल से ही चल रहा है वो शरीर भाव, वही चलता रहेगा। यानी मुक्ति के लिए कोई अवसर नहीं है। इस तरह से भेद दर्शन करने से यही विशेष हानि है, ये बता दिए। इसलिए उपाधि को लेकर के भेद को दृढ़ मत करो। आत्मा तो उपाधि से परे है, इसलिए वह एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। देखिए इसको दिखा रहे हैं भाष्य में, देखिए यदेवेह यानी यद एव इह, 3 पद है इसमें। यद एव इह, यद यानी जो चैतन्य, एव जो चैतन्य, इह इस शरीर में ही जो चैतन्य है। कार्यकरण उपाधि समन्वितम, जो कार्यकरण उपाधि से समन्वित होकर के जुड़ करके, वास्तव में जुड़ता नहीं है लेकिन जुड़ा जैसा मालूम, युक्त जैसा मालूम पड़ रहा है। संसार धर्मवद अवभासमानम, संसार धर्म वाले के समान मालूम पड़ रहा है। किसको मालूम पड़ रहा है? विवेकी को, बोले नहीं अविवेकी नाम। जो अविवेकी लोग हैं उनको जो संसारी जैसा मालूम पड़ रहा है आत्मा। तदेव स्वात्मस्थम, अमूत्र वही स्वरूपस्थ आत्मा
चैतन्य अमूत्र, अमूत्र यानी कारण उपाधि में, ईश्वर उपाधि में भी वही है, विवेकियों को वही लक्षित होता है। नित्य विज्ञान घन स्वभाव, नित्य जो विज्ञान घन स्वभाव वाला, विज्ञान घन रूप है, और सर्व संसार धर्म वर्जितम, संपूर्ण संसार धर्मों से रहित वो जो ब्रह्म है, दोनों ही उपाधि, जीव उपाधि और ईश्वर उपाधि, दोनों में वही मालूम पड़ रहा है, वही विशेष रूप से भाषित हो रहा है। यच्च अमुत्र अमुस्मिन आत्मनि, जो उस परमात्मा उपाधि में स्थित है, तदेव इह, वही यहाँ पे भी इस शरीर रूपी उपाधि में स्थित है। नाम रूप कार्यकरण उपाधिम अनुविभाव्यमानम, नाम रूप जो रूपी जो कार्यकरण उपाधि है, शरीर इंद्रिय समुदाय रूपी उपाधि, उसके उपाधि को लेकर के, उपाधि के पश्चात जो प्रकाशित हो रहा है, उपाधि को लेकर के जो विभाव्यमान यानी प्रकाशित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, मालूम पड़ रहा है, वो एक ही है, ना अन्यत, भिन्न नहीं है। दोनों अलग अलग नहीं मान के रखना कि दोनों अलग अलग ही है। टीका में देख लीजिए, अमुस्मिन, अमुस्मिन मतलब जगत कारणत्व उपाधव, जगत कारणत्व उपाधि मतलब ईश्वर की उपाधि जिसमें जगत कारणत्व है, ऐसी माया उपाधि में भी वही चैतन्य है। हाँ, तो और दूसरा बता दिए कार्यकरण उपाधि को लेकर के। ठीक है, पहले आगे भाष्य में देखें, तत्र एवं सति, तो ऐसा होने पर जब बता दिए कि दोनों ही उपाधियों में एक ही चैतन्य मालूम पड़ रहा है, एक ही चैतन्य है, विवेकी लोग ऐसा जानते हैं, अविवेकी को भले न मालूम पड़े। तेवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहित सन, उपाधि स्वभाव, उपाधि का स्वभाव क्या है? देखो, उपाधि जो है जड़ है, पहली बात ये आपके दिमाग में आना चाहिए। उपाधि का स्वभाव है, उपाधि मतलब उपाधि तो जड़ है, अनेक है, परिच्छिन्न है, तो मतलब अनेकता आपको दृष्टि में आना चाहिए। उपाधि के स्वभाव है भेद, देखो दे दिया आगे, तत्र एवं सति उपाधि स्वभाव, उपाधि का स्वभाव क्या है? भेद, भिन्न भिन्न अनेक है, परिच्छिन्न है, जड़ है। उस भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या, भेद दृष्टि के द्वारा हाँ जो लक्षित होने वाला है, उपाधि का स्वभाव और, अच्छा उपाधि का स्वभाव और भेद दृष्टि, अच्छा दो लेना, उपाधि का, टीका में ऐसा अर्थ कर रहे, उपाधि का स्वभाव और भेद दृष्टि। उपाधि का स्वभाव, उपाधि परिच्छिन्न है, जड़ है, अनेक है, और दूसरा भेद दृष्टि, इन दोनों के द्वारा लक्षित होने वाली जो अविद्या, कारण कि जब तत्व एक ही है तो भेद दृष्टि कहाँ से आ रही है? तो अविद्या की वजह से। इसलिए भेद दृष्टि के द्वारा लक्षित हो रही अविद्या, उस अविद्या मोहित सन, मोहित हो करके, यह ब्रह्मणी अनाना भूते, जो कोई भी अज्ञानी पुरुष इस ब्रह्म में, जो कि अनाना भूते, जो नाना नहीं है, जिसमें नानात्व नहीं है, भेद नहीं है, उसमें क्या देख दर्शन करता है? भेद देखता है। परस्माद अन्यो हम, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ। ब्रह्म में देखिए किस तरह से भेद देखता है, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ। मत्तो अन्यत परं ब्रह्म इति, वह पर ब्रह्म मुझसे भिन्न है। इति नाना इव भिन्नम इव पश्यति, भिन्न के समान आत्मा को देखता है। वास्तव में भेद तो नहीं है, लेकिन वो भिन्न के समान देख रहा है। पश्यति उपलब्धते, उपलब्धि करता है, जानता है। तो फिर क्या मिलेगा उसे? स मृत्योर मरणात् मरणम, मरण से मरण, बारंबार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरण से मरण, पुनः बारंबार, मृत्यु मरणम यानी मृत्यु, पुनः पुनर्जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते, बारंबार जन्म मरण भाव को प्राप्त कर लेता है, प्रतिपद्यते। तस्मात् तथा न पश्येत, इसलिए वैसा न देखे, भेद को न देखे, भेद में
अपनी बुद्धि को ज़्यादा एकदम दृढ़ न करे, भेद को न माने। भेद दिख रहा है तो भी उसे सत्य न माने। दिखने को तो बहुत चीज़ें दिखती है। टीका में देखिए, उपाधि स्वभावस्य भेद दृष्टिस्य, उपाधि का स्वभाव और भेद दृष्टि दोनों के द्वारा ताभ्याम कारणतया लक्ष्यते, उन दोनों के कारण रूप से जो लक्षित हो रही है कौन? अविद्या। एक ही चैतन्य में इतनी उपाधियां कैसे बन गई? एक ही चैतन्य जिसमें कोई भेद है ही नहीं, भेद दृष्टि कैसे आ रहा है? इन दोनों कार्यों को देख करके लक्षित हो रहा है कोई न कोई अज्ञान है, तभी जो है उपाधि ऐसी दिख रही है, उपाधियां बन गई है और भेद दृष्टि हो रही है। तो उपाधि के स्वभाव और कारण और भेद दृष्टि, इन दोनों के द्वारा कारण रूप से जो लक्षित हो रहा है कौन? अविद्या। इसलिए इति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा, उपाधि का स्वभाव और भेद दृष्टि इन दोनों के द्वारा लक्षित होने वाली कौन? अविद्या। उससे मोहित होकर के भेद देखता है। नहीं अंतःकरणादि उपाधेर भेद दृष्टेस्य अनिर्वाच्य विद्यामंतरेण संभव। देखिए उसी बात को स्पष्ट कर रहे, क्योंकि अंतःकरण आदि जो उपाधि बन गई, शरीर बन गए, और जो भेद दृष्टि है एक ही चैतन्य में न भेद ज्ञान हो रहा है, ये दोनों के दोनों ही अनिर्वाच्य विद्यामंतरेण संभव। अनिर्वचनीय अविद्या के बिना इनकी उत्पत्ति हो सकती है क्या? अंतःकरण आदि उपाधि और भेद दृष्टि, इन दोनों का ही अनिर्वचनीय अज्ञान के बिना संभव उत्पत्ति हो सकती है क्या? अज्ञान के बिना, क्योंकि चैतन्य तो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म सर्वत्र आप देख रहे हो। तो जो नाना प्रकार के शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सब कहाँ से बने? ये दोनों के दोनों ही शरीरों की जननी है अविद्या। पूरे के पूरे संसार की जननी अविद्या है। तो अनिर्वचनीय अविद्या के बिना भेद दृष्टि और अंतःकरण आदि उपाधि दोनों का ही संभव, दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य कारण भावस्य संवित संबंधस्य च दुर्निरूपत्वात्, कार्य कारण भाव भी जो देखिए ईश्वर कारण हो गए, कारण कैसे आ जाएगा चैतन्य में? जो शुद्ध चैतन्य जगत का कारण कैसे बनेगा? वो कारण नहीं बन सकता। तो बिना विद्या के, बिना माया के उसमें कार्य कारण भाव संभव ही नहीं है। और संवित संबद्ध से उस उपाधि का आत्मा के साथ संबंध, यह भी दुर्निरूपत्वात्, कार्य कारण भाव का भी निरूपण नहीं कर सकते और आत्मा के संबंध का भी निरूपण नहीं कर सकते। भाई संबंध कई प्रकार के होते हैं। संयोग संबंध, जैसे आप ही देख लीजिए, आपका शरीर के साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध है क्या? जहाँ संयोग संबंध होता है, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है। जैसे टेबल के ऊपर बुक को रख दिया, टेबल नीचे है, बुक ऊपर है, संयोग संबंध से। तो क्या आत्मा सिर के ऊपर बैठा हुआ है क्या? संयोग संबंध नहीं बता सकते आत्मा का। नैयायिक लोग एक समवाय संबंध मानते हैं। मनुष्य में मनुष्यत्व समवाय संबंध से रहेगा, घट में घटत्व। आत्मा का इसके साथ समवाय संबंध भी नहीं कर सकते, कि जाति व्यक्ति में, गुण गुणी में, इन सब में समवाय संबंध होता है ना। आत्मा तो न जाति है, न व्यक्ति है, न गुण है, न गुणी है, और कौन सा संबंध लोगे? तो कुल मिला करके आत्मा का उपाधि के साथ संबंध बता नहीं सकता। अनिर्वचनीय संबंध, संबंध भी अनिर्वचनीय, ये जो है आध्यासिक तादात्म्य संबंध कहा जाता है। भ्रांति से जो शरीर आदि में तादात्म्य मालूम पड़ा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, मैं सन्यासी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये जो भाव आ रहा है ना, ये आध्यासिक तादात्म्य, भ्रांति से सिद्ध जो तादात्म्य,
यही है आत्मा का शरीर आदि के साथ संबंध। ते जो संबंध है माया के बिना इसका निरूपण नहीं हो सकता। तो कार्य कारण भाव और आत्मा का संबंध, कार्य कारण भाव भी आत्मा में बिना माया के नहीं बन सकता, और ये जो है शरीर के आदि के साथ संबंध भी नहीं हो सकता है, इसका निरूपण नहीं कर सकते। इसलिए माया से ही, अविद्या से ही मोहित होकर के ये सभी की सभी जो है भेद देख रहे हैं। इसलिए भेद दृष्टि से लक्षित हो रहे अविद्या, उससे मोहित होकर के भिन्न करके देख रहे। तो नाना इव दिए, नाना इव इति उपमार्थ इव शब्द है। यहाँ जो इव शब्द आया उपमा के लिए, उपमा देने के लिए वो शब्द आ गया। उदाहरण देखिए उपमा कैसे सिद्ध हो रही है। यथा स्वप्ने नानात्वा भावे भी, जैसे स्वप्नावस्था में हम लोग देखते हैं वहाँ नानात्व नहीं, भेद नहीं है, तो भी नानात्वम अध्यारोप्य, नानात्व का अध्यारोपण करके, आरोप करके सत्यत्वाभिनिवेशेन व्यवहरति, सत्यत्व का अभिनिवेश करके दुराग्रह से, स्वप्न में कोई भेद नहीं है तो भी भेद का आरोपण कर दिए, और स्वप्नावस्था में सब कुछ सत्य मान करके, अभिनिवेश करके, दुराग्रह करके यही सत्य है, यही सत्य है। वहाँ प्यासा घूम रहा है, भूखा घूम रहा है, रो रहा है, गा रहा है, हंस रहा है कभी, इस तरह से सत्यत्व का अभिनिवेश करके व्यवहार कर रहा है, तो आरोप करके और अभिनिवेश करके व्यवहार कर रहा है। तथा जागरिते भी, इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी नानात्व नहीं है, नानात्वम अध्यारोप्य, नहीं होने पर भी आरोप करके, और सत्यत्वाभिनिवेशेन, सत्यत्व के अभिनिवेश से उसका जो है अभिनिवेश करके दुराग्रह, दृढ़ यही ठीक है, इस तरह से जो व्यवहार करता है तस्य निंदितत्वात्, ऐसा जो व्यवहार करने वाला है उसकी निंदा होती है। संसार कोई सत्य मान करके व्यवहार करे, विवेकी लोग उसकी निंदा करते हैं। विवेकी लोग बोलते क्या ये जो है प्रपंच में पड़ा हुआ है, पूरी तरह से सत्य मान के जो व्यवहार, जो विवेक से व्यवहार करे वो ठीक है, कि अगर उसी में एकदम लिपट गया तो वो जो है निंदा करते। तो तस्य निंदितत्वात्, तो नानात्व रूप से जो व्यवहार करने वाला निंदित हो जाता है। इसलिए हमें क्या जानना चाहिए कि हमारी निंदा न हो, हम जो है, अरे निंदा हो भी जाए लेकिन हमारा परमार्थ कैसे बनेगा। तो बोल रहे हैं कि एक रसम ब्रह्मैवास्मि इति प्रतिपत्तव्यम इत्यर्थ, जो एक रस ब्रह्म है वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ही जानना चाहिए। इसी तरह ऐसा ही जानना चाहिए, जो एक रस ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, व्यापक ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा ही जानना चाहिए इत्यर्थ। भाष्य में एक पंक्ति रह गई, देखिए, विज्ञानैक रसम निरंतरेण आकाशवत परिपूर्णम, जो विज्ञान एक रस है, विज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाला, प्रकाशन करने वाला, एक रस एक जैसा ही हमेशा रहते हैं। निरंतरेण आकाशवत परिपूर्ण, निरंतर, ये नहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ करके, जैसे पृथ्वी तो थोड़ा छोड़कर बीच में जल आया, फिर पृथ्वी है, फिर जल है, निरंतर नहीं है। और जल भी निरंतर नहीं है, तेज भी निरंतर नहीं है, वायु रहित जगह भी बहुत है, लेकिन आकाश हर जगह है। तो जैसे आकाश निरंतर है, निरंतरेण, तो निरंतर रूप से आकाश के समान, आकाशवत परिपूर्णम, और दूसरी कोई उपमा नहीं मिल सकती। इसलिए लोक में तो आकाश ही सबसे बड़ा है, आकाश से बढ़ करके क्या है। तो निरंतर रूप से आकाश के समान जो परिपूर्ण है, ऐसा जो ब्रह्म, ब्रह्मैव अहम अस्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ, इति पश्येत्, ऐसा जाने, ऐसा ही अनुभव करे, इति वाक्यार्थ। ये वाक्यार्थ है, यही जो है श्रुति भगवती मुमुक्षुओं को लक्षित करके बताना चाहती है।
इसलिए भेद दर्शन नहीं करना चाहिए। अब इसके विषय में और भी कुछ बातें दिखाएंगे, आगे के मंत्रों को हम लोग कल विचार करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।